मंत्री महोदय के दिखाने के दांत और खाने के और। देखिए, मीरा भाईंदर में आरटीओ ऑफिस के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे बोगस राशन कार्ड, बोगस प्रमाण पत्र, अपने जन्म दाखिले लेके तहसीलदार से रहवास सर्टिफिकेट लेके आरटीओ ने बहुत सारे जन को परमिट दिए, लाइसेंस दिए, बैचेस दिए। ज़्यादातर बैचेस के अंदर घोटाला हुआ है। ये केवल मीरा भाईंदर नहीं, तो यहाँ बोरीवली, कल्याण, तो बहुत सारी जगह पे इस प्रकार का उद्योग चालू है। लेकिन हमारे नीलेश पपाले जी कार्यकर्ता है, इन्होंने इसके अंदर डिटेल में जांच की और आरटीआई के अंदर हमने निकाले तो एक ही नंबर के 10 राशन कार्ड, एक ही नंबर के 5-6 जन्म दाखिले, तो ये इससे पता चला कि ये बोगस हुआ है। और इस बारे में हमने लिखित शिकायत रजिस्ट्रिंग ऑफिसर से भी की और महापालिका कमिश्नर से भी की। महापालिका कमिश्नर ने पुलिस कमिश्नर को लिखा था। किरीट सोमैया जी आने के बाद इसके ऊपर दाखिल हुआ। तो जो हम काफ़ी समय से मंत्री महोदय से कह रहे थे कि आपके नाक के नीचे आपके अधिकारी इस तरह से बोगस पेपर लेके ये सारी चीज़ें दे रहे। अगर सोना खरीद ले, कोई उसे कहे कि मेरे घर का सोना है, वो बेचारा खरीद ले तो उसके ऊपर भी गुना दाखिल करते, अगर चोरी का हुआ तो। कहते हैं कि चोरी का माल बेचना भी गुनाह है और लेना भी गुनाह है। तो क्या फिर ये अधिकारी इसके अंदर दोषी और गुनहगार नहीं है क्या? जिस बनावटी पेपर के ऊपर इस प्रकार के लोग हुए, तो वो भी दोषी है, क्योंकि उन्होंने पूरी जाँच करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। तो और मेरा ये मानना है कि ये पैसे के चक्कर में, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था कि हर बैच पे 50,000 मिले, बाकी कागज हुआ नहीं, कोई फ़र्क नहीं गिरता है। और इसके अंदर हमारा स्पष्ट आरोप है कि मंत्री महोदय का भी इसके अंदर सहभाग है, क्योंकि ये बदली के लिए लाखों रुपए लेते हैं इनसे और फिर इस प्रकार का होता है। मैं आज कहूँगा कि परिवहन विभाग सबसे भ्रष्ट विभाग इस शहर का हो गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा कि इसके अंदर आपने निर्णय लेना चाहिए, कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। मंत्री से लेके अधिकारी तक सब पे कार्रवाई करनी चाहिए, तभी जाके ये मसला सुलझेगा। हमने ये सारी जानकारी मंत्री महोदय को आज से 1.5 महीने पहले दी थी, तो क्यों नहीं उन्होंने कार्रवाई की? इसके पीछे किरीट सोमैया जैसा व्यक्ति एक आता है और एक दिन में करके जाता है, या तो फिर मंत्री ऐसा कहे कि उनकी चलती नहीं है क्या? उनका कोई सुनता नहीं है क्या? या तो उनका सहभाग है, या वो अधिकारी को मदद कर रहे हैं, या फिर उनको करना ही नहीं था। और इसके अंदर देखेंगे तो हमने नीलेश का 20 सैंपल निकाले राइट ऑफ वे में, उसमें से 18 मुस्लिम थे। अब वो मुस्लिम बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है कि और कोई, पुलिस इसकी जाँच करे। लेकिन अधिकतर इस प्रकार का ये काम हुआ है, तो हम इसकी निंदा करते हैं और इसके ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। और केवल मीरा भाईंदर के ऊपर दाखिल हुआ है, ये जितने आरटीओ ऑफिस सब कुछ चेक करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस पे निकलेंगे। और अभी-अभी मैंने रजिस्ट्रिंग ऑफिसर से बात की कि आप पुलिस को वापस फ़ोर्सफुली एफआईआर रजिस्टर करिए, ताकि जिन्होंने रजिस्ट्रिंग को आधार बना के लिया